नमो गुरु आदेश। ओम श्री मातरे नमः। स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। बाला त्रिपुर सुंदरी विषय के अंतर्गत ऑलरेडी हमने 3-4 लेक्चर कर दिए हैं और जैसे कि आज मैंने बताया था कि आज हम उनकी अलग अलग सहचरी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कई बार समझता हूँ और समझाता हूँ कि त्रिपुरा सुंदरी जो है वो कभी भी अकेले नहीं आती आपके जीवन में, वो अपने पूरे काफिले को लेकर आती है। जब मैं ये बोलता हूँ तो साधक अक्सर ये गलती करते हैं कि वो बाहरी काफिले को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी आ रही है और साथ में जैसे मोटर कार में प्राइम मिनिस्टर के आजू बाजू है उसका पूरा कॉन्वॉय चलता है, उसके बॉडीगार्ड चलते हैं, उनके सेक्रेटरी चलते हैं, वैसे देवी के साथ साथ ये सहचरी देवियाँ चलती है। ठीक है, आप फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा मान सकते हो, लेकिन वो त्रिपुरा जब आपके अंदर आप देखते हो, वो बाला त्रिपुर सुंदरी को आप अपने अंदर देखते हो, तब उनकी सहचरी देवियां भी आपके शरीर में और आपके मन में ही स्थापित हो जाती है। स्थूल आंख से आप वही देख सकते हो जो आपको दिखाई देता है। मेरा काम आपको आंख देना नहीं है, मेरा काम आपको दृष्टि देना है। स्थूल आंख से आप देख सकते हो, शायद अगर बहुत साधना करोगे तो बाला त्रिपुर सुंदरी आपके सामने प्रकट हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको दिव्य दर्शन दे। कई सारे साधकों को दर्शन होते हैं, स्वप्न में होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, होता है। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, अगर जीवन मुक्ति चाहिए, अगर मरने के बाद भी मुक्त होना है, अगर ये साइकिल से बाहर निकलना है, तो आपको अंतर्याग को समझना पड़ता है। तो वही बाला त्रिपुर सुंदरी जो आपके सामने यंत्रात्मक स्वरूप में है, उसी यंत्र को आपके अंदर स्थापित करना पड़ता है। इसलिए श्री यानी कि भगवती खुद, यानी कि बाला खुद, यानी कि ललिता खुद। लेकिन चक्र क्या है? चक्र यानी कि समूह, चक्र यानी कि ग्रुप ऑफ द पीपल। अगर हम बाला की अकेले की ही उपासना करते, अगर माँ ललिता की अकेले की ही साधना की जाती, तो हमें सिर्फ बिंदु को ही साधना था, पूरे श्री यंत्र की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि समग्र परिवार देवता जो है उनको साधना पड़ता है, इसलिए हम श्री चक्र निर्माण करते हैं, जिसमें भ्रुपूर से लेकर बिंदु तक की यात्रा होती है। ये भ्रुपूर से लेकर बिंदु तक की यात्रा क्या है? ये आपके लाइफ के फेजेस है। किसी भी मनुष्य की चेतना जो होती है वो हमेशा भ्रुपूर में होती है। ये भ्रुपूर क्या है? ये भ्रुपूर यानी कि उनके चारों दिशा में द्वार है। इनको दिक्पाल बोला गया है। ये दिक्पाल यानी कि आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ये दिक्पाल यानी कि आपके वो देवता, आपकी चेतना अलग अलग जगह पे विचलित होती है, आपकी चेतना अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 द्वार हैं। इसको भी आप ले सकते हो। 4 में से कोई भी द्वार पे आप श्री चक्र साधना में एंटर हो सकते हो। ज्यादातर लोगों की चेतना जो है वो स्थूल जगत में अटकी होती है। ज्यादातर लोगों की चेतना जो है वो एक ऐसे डायमेंशन में अटकी होती है जहां पे वो हर चीज को फिजिकल फॉर्म में इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर आपको श्री विद्या साधना से सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं चाहिए, बट मुक्ति चाहिए, तो आपको उसी श्री चक्र जो बाहर बैठा है, जिसकी आप बाहर पूजयामि तर्पयामि करते हो, उसी को आपके शरीर में देखना शुरू करना पड़ता है। और यहाँ पे गुरु का कार्य शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दृष्टि चाहिए। आप अपनी आंखों से सूर्य देख सकते हो, आप अपनी आंखों से प्रकाश नहीं देख सकते। प्रकाश की अनुभूति करनी पड़ती है। ये अनुभूति कौन करवाता है? प्रकाश कहीं पे दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश की वजह से सब कुछ दिखता है। अगर आप कहते हो कि मेरी आंखों की वजह से सब कुछ दिखता है, तो आंखें देखने के लिए सक्षम नहीं है। अगर किसी मृत मनुष्य की आंखें निकाल लो आप, अगर आंखें देखने के लिए सक्षम होती तो किसी भी मृत व्यक्ति की आंखों से आप देख सकते। तो आंख देखने के लिए सक्षम नहीं है। शरीर के अंदर जो चेतना पड़ी है, जो चित्ती शक्ति है, जिसको प्रकाश कहा गया है,
वो प्रकाश की वजह से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आत्म प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे आत्म प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है वो स्थूल स्वरूप है प्रकाश का, इसीलिए हमें एक अनुभव में आता है। आत्म प्रकाश जो है वो पल पल हमारे अंदर है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी वजह से सब कुछ दिखाई देता है। ये जब आपको समझ में आता है तब आपको अंतर्याग समझ में आता है। इसीलिए उसी प्रकाश को शिव तंत्र में शिव कहा गया है, परम शिव कहा गया है, और इसी को शाक्त तंत्र में पराम्बा कहा गया है। परम शिव और पराम्बा, पराम्बा यानी कि जिनकी वजह से सब कुछ चलायमान है, जिनकी वजह से सब कुछ प्रकाशित है, लेकिन जो किसी की वजह से प्रकाशित नहीं हो सकता। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना ही, जो बेटा होके अवतरे वो साहेब ना ही। इसीलिए शिव के पुत्र हो सकते हैं। हो सकता है कि माँ ललिता जो है उनके आगे आगे जो है वो उन्होंने कई सारे अपने संकल्पों से कई सारी सृष्टि की रचना की, उनके गर्भ में कई सारे ब्रह्मांड पले, इसलिए उसको पराम्बा कहा गया। लेकिन माँ ललिता को जन्म कोई नहीं दे सकता। आज तक आप कोई भी शास्त्र या तंत्र को पढ़ोगे तो देवी प्रकट होती है, देवी का जन्म नहीं होता। प्रकट होने का मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेतना के रूप में स्थित थी, उसे यहाँ पे अवतरित करवाया गया। प्रकट होना इसे कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं पे है, आप उसे फोन करके बुलाइए कि मुझे यहाँ पे आपकी जरूरत है, आप आ जाइए, तो इसको बुलाया जाता है, उसे प्रकट किया जाता है। देवी कभी भी जन्म नहीं लेती, वो अजन्मा है, इसलिए उसे पराम्बा कहते हैं। तब यही त्रिपुरा जो है वो आपके जीवन में, आपके शरीर में उतरती है, तो वो आपकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बनती है। आपकी ये त्रिगुणात्मक ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, और ये तीनों को कंट्रोल करने वाली एनर्जी जो है वो बिंदु के ऊपर स्थित है। इसलिए आप देखोगे कि श्रीयंत्र के ऊपर जो छोटा सा बिंदु है, उनके नीचे एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल आपके जीवन की मैनिफेस्टेशन पावर, नॉलेज और आपकी एक्शन को बताता है। अब जिस व्यक्ति के इस 3 डायमेंशन एनर्जी पे त्रिपुरा का वास है और ललिता का वास है, वो व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। ये एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं। यही आपके सत्व, रजस और तमस है, यानी कि जो एनर्जी वो ट्रायंगल के ऊपर बैठी है, जो साधक की अवस्था इस तीनों गुण से ऊपर है, इसे त्रिगुणातीत कहा गया है। त्रिगुणातीत यानी कि सत्व, रजस और तमस से ऊपर। त्रिगुणातीत यानी कि वो अवस्था जिसको निर्गुण कहा है। तो आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि निर्गुण यानी क्या है, वो कुछ अनुभव नहीं करता होगा। चलो आज अगर किसी साधक की अवस्था निर्गुण में चली जाए तो क्या होगा। निर्गुण यानी कि ऐसी अवस्था कि आपकी वजह से वो तीनों गुण चल सकते हैं, लेकिन वो तीनों गुण की वजह से आप नहीं चल सकते। इस वाक्य को अच्छी तरह से समझना। आपकी वजह से वो तीनों गुण चल सकते हैं, यानी कि आप जब चाहो तब सत्व गुण चला सकते हो, रजोगुण चला सकते हो, तमोगुण चला सकते हो, लेकिन वो गुण की वजह से आपका जीवन नहीं चलता। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो कॉन्शियस नहीं होते, वो सुषुप्ति में होते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण में आके, एक तमस वृत्ति में आके उसने किसी का खून कर दिया। खून करने के बाद रो रहा है कि मेरे से ये गलती हो गया, रिग्रेट कर रहा है। वो उसे भी भय लग रहा है, वो भी भाग रहा है कहीं ना कहीं, वो रो भी रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी का खून करने के बाद खुदकुशी कर लेता है। आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा है या पढ़ा है कि जगदम्बा ने असुरों का वध करने के बाद रुदन किया कि मेरे से ये गलती हो गई? नहीं, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत होने का मतलब यह है कि शी इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हर डूइंग्स। वो तब वो काम करती है जब दुनिया को वो कार्य की जरूरत है। सत्वगुणी तो ऐसी सत्वगुणी कि करुणा का सागर है, और तमोगुणी तो ऐसी तमोगुणी कि शत्रुओं का सिर्फ संहार नहीं करती है, उनके शरीर से निकला हुआ रक्त बाउल में भर के, पात्र में भर के उसका पान करती है। आपके जीवन में आपने क्या तमोगुण देखा होगा? किसी के ऊपर चिल्लाया, किसी को थप्पड़ मार दी। ये तमोगुण क्या है? कुछ नहीं है।
कभी आप कालिका पुराण पढ़िए, कभी आप देवी भागवत पढ़िए और आप देखिए कि वो शत्रुओं का संहार करती है तो किस तमोवृत्ति से करती है। तो ये वही भगवती कर सकती है जो गुणातीत है, यानी कि इस विश्व की सत्ता को बैलेंस करने के लिए जो भी गुण की जरूरत है वो गुण वो पूर्ण रूप में प्रकट करने के लिए सक्षम है, और वही देवी फिर सौम्य बन जाती है। यानी कि वो अपनी मनोवृत्ति के अधीन नहीं है, उनकी मनोवृत्ति उनके अधीन है। यह त्रिकोण और उसके ऊपर का बिंदु बताता है। बाला त्रिपुर सुंदरी आपकी इस 3 डायमेंशन एनर्जी को कंट्रोल करती है, लेकिन कब? वो तब करती है जब आप श्री चक्र पूजन में संपूर्ण मन से अपना समर्पण करो बाला को। इसलिए जब आप श्री चक्र के ऊपर तर्पण करते हो, जब आप बाला त्रिपुर सुंदरी का तर्पण करते हो, तो आपका एक संकल्प ये रहना चाहिए कि हे बाला त्रिपुर सुंदरी, आज से मेरी इच्छा, मेरा ज्ञान और मेरी क्रिया, वो तीनों चीज तुम्हारे चरणों में समर्पित है। अब मेरी इच्छा यानी कि मेरे मन के ऊपर तुम बैठो, मेरे ज्ञान के ऊपर भी तुम बैठो, और मेरी क्रियाओं में भी तुम्हारा वास हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये क्रम और ये मैनिफेस्टेशन आपका जारी रहा तो आप कभी भी जीवन में बैकफुट नहीं करोगे, आप कभी भी पीछे हट नहीं करोगे कोई भी सिचुएशन में। और ये त्रिगुणात्मक विश्व को जिसने कंट्रोल कर लिया, उनके 5 द्वारपाल जो है वो उनके अधीन होते हैं। वैसे तो दिक्पाल 10 होते हैं, लेकिन मुख्य जो द्वार है आपके जीवन के, वो आपकी पंचेंद्रिया है। तो द्वारपाल जो है वो मालिक को हुक्म नहीं देता, मालिक द्वारपाल को हुक्म देता है। सामान्यतः मनुष्य चेतना में क्या होता है, हमारे द्वारपाल हमें हुक्म देते हैं। जीभ कहती है कि अच्छा खाना है, दौड़ो, है ना। फिर आंखें कहती है अच्छा देखना है, दौड़ो। हाथों से हम कुछ अच्छा ऐसे देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। पैर अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नौकर जो है वो मालिक को ऑर्डर दे रहा है, जबकि आप बाला त्रिपुर सुंदरी के तत्वों को समझते हो तो यहाँ पे मालिक है वो चित्ती शक्ति जो समग्र विश्व को चलायमान है। वो 5 दिक्पालों को जो है वो ऑर्डर देती है। इसीलिए देवी को शब्द आकर्षिणी, स्पर्श आकर्षिणी, रस आकर्षिणी, रूप आकर्षिणी, गंध आकर्षिणी, ये सब नाम दिए गए हैं। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, शब्द स्पर्श रस रूप गंध ये 5 तन मात्रा है, और इन्हीं को बाला की शक्ति कहा गया है। ये बाला की ही 5 देवियां हैं, उनकी ही सहचरी देवी है। उनको स्थूल रूप में मत देखना। ये एक्चुअल में ऐसा कहना चाहते हैं कि जब आपके मन में, जब आपके मस्तिष्क में, जब आपके हृदय में बाला त्रिपुर सुंदरी का वास हो जाता है, तब आपके शरीर की पंचेंद्रियां भी दिव्य स्वरूप धारण करके शक्ति के अधीन हो जाती है, और उनके द्वारा किए गए कर्म जो है वो पाप और पुण्य के डायमेंशन में नहीं आते। वो पाप और पुण्य के डायमेंशन में ना आते हुए वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की एक लीला बन जाते हैं, क्योंकि आप किसके अधीन हो, आप बाला के अधीन हो। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अकर्ता भाव कहा है। अकर्ता भाव यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी के अधीन हो जाओ, बाद में आप अपनी पंचेंद्रियों से जो भी कर्म करते हो उसका पाप पुण्य की कैटेगरी में नहीं आते वो। तो ये बाला त्रिपुर सुंदरी की 5 सहचरी देवियां और त्रिगुणात्मक शक्ति, टोटल 8 चीज जो है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इनको हमने आज समझा है। ये बहिर्याग से आप अगर साधने जाओ तो भ्रूपुर में श्रीचक्र के ऊपर उनका तर्पण करना होता है, बिंदु के ऊपर और त्रिकोण के ऊपर उसका तर्पण करना होता है। लेकिन अंतर्याग में साधने जाओ तो वो बाला जो है वो आपके भीतर, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में बैठनी चाहिए। बाकी की 5 शक्तियाँ ऑटोमेटिकली उनके अधीन काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः।